हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका आरसी ग्रुप डी है, इसमें जो आपके जोन वाइज जितनी भी आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बाद जो आपके 16 जोन है उसमें आपका जो अप्लाई फॉर्म है वो कितना था, अटेंडेंस कितनी थी, आपकी वैकेंसी कितनी थी। तो आरटीआई के रिप्लाई के बाद इसका पूरा हमें जो कह सकते हैं ऑफिशियल डाटा है वो हमें मिल चुका है और उसके बारे में हम पूरी आपको जो जानकारी वो देंगे कि इसका जो आपका 16 जोन है, जितने भी आपके ये जो आपका आरआरसी ग्रुप डी में है, तो इसमें आपका फाइनली जो कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म कितना था, उसके बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेंड किया उसका डाटा क्या है, और उसके बाद उसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, और इसके बाद जो आपका अटेंडेंस बनना है परसेंटेज में वो आपका कितना है। तो इस पर हम पूरी बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसमें आपके जो टोटल जो जोन है, लगभग आपके 16 जोन है और इसमें देखिए वैकेंसी जो आपकी है, अगर इसमें हम बात करें जनरल की, तो देखिए जनरल में आपके टोटल जितने भी जोन है उसकी आपकी टोटल वैकेंसी है 42,300 आपकी 55 इसमें टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो लगभग आपकी 15,559 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो लगभग आपकी एसटी कैटेगरी जो है उसमें आपकी 7,984 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका ये ओबीसी जोन की, तो ओबीसी आपकी जो वैकेंसी है ओबीसी में आपकी देखिए जो वैकेंसी है वो आपकी जो कह सकते हैं जनरल के बाद है, उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी में इसमें आपकी वैकेंसी थोड़ी कम होती है। तो ओबीसी कैटेगरी देखें तो लगभग आपकी जो ओबीसी कैटेगरी वैकेंसी वो है आपकी 27,378। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग आपका ईडब्ल्यूएस में 10,381 आपकी वैकेंसी है। और उसके बाद टोटल अगर हम देखें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी वो है आपकी 1,03,769। तो ये आपकी हो गई टोटल वैकेंसी। फिर देखिए अगर हम बात करें 2018 की, तो देखिए 2018 में जो आपकी टोटल वैकेंसी आई थी, लगभग आपकी जितनी भी, तो आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी टोटल ये थी आपकी 62,907। उसके बाद देखिए फॉर्म जो अप्लाई हो रहे थे, लगभग इतनी वैकेंसी आई थी आपकी आफ्टर 6 मंथ बाद एग्जाम होने थे, तो कैंडिडेट ने फॉर्म ज्यादातर अप्लाई ही किया था। तो लगभग आपका 1,60,000 के लगभग आपका प्लस जो है इतने करोड़ आपके कह सकते हैं फॉर्म जो है वो अप्लाई करे गए थे। और उसके बाद अटेंडेंस देखे तो लगभग आपका 80 से 85% जो है वो आपकी इसमें अटेंडेंस गई थी, क्योंकि देखिए 6 मंथ बाद एग्जाम हो गया, तो लगभग जब वैकेंसी आती है, अगर उसके आफ्टर 6 मंथ या कह सकते हैं 8 मंथ में भी एग्जाम हो जाता है, तो लगभग कैंडिडेट जो होता है वो तैयारी अपनी काफी ज्यादा अच्छी करता है, प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी और उस टाइम भी आपका एग्जाम हो जाए तो लगभग कह सकते हैं अटेंडेंस भी जो है वो आपकी काफी ज्यादा अच्छी जाती है। और उसके बाद देखिए एग्जाम का लेवल जो है वो आपका देखिए इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट आया था। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो हुआ था 35+, और इससे भी थोड़ा ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि कैंडिडेट को जो कह सकते हैं आपके लैंग्वेज में जो कहते हैं ना भर भर के नंबर दिए गए थे, वो नंबर उनको आपका नॉर्मलाइजेशन में दिया गया था लगभग 35 टू कह सकते हैं इतना भी, और उसके बाद 30+ नंबर और लगभग 40+ नंबर भी आपको दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग इसका कट ऑफ जो है वो आपका ज्यादातर जोन में देखिए 70 से थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन आपका एक जोन है वो हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें देखिए आपका जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 80+ गया है। और लगभग इतना ही आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा हुआ। फिर इसके बाद देखिए एग्जाम का लेवल भी आपका इजी, मॉडरेट और कह सकते हैं डिफिकल्ट आया। अटेंडेंस भी आपकी काफी ज्यादा थी। अप्लाई फॉर्म भी लगभग 1 करोड़ आपके 60 लाख अप्लाई फॉर्म हुआ था। वैकेंसी आपकी काफी ज्यादा नहीं थी, लगभग आपकी 62,907 है। और इतनी वैकेंसी तो आपकी देखिए अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी के हुई जोड़ ले तो इतनी वैकेंसी आपकी हो जा रही है। तो लगभग इतनी वैकेंसी आपकी आई थी 2018 में। उसके बाद भी कैंडिडेट का कह सकते हैं सिलेक्शन काफी अच्छा हुआ था। देखिए 2018 के बाद 2019 आता है, तो देखिए 19 में आपकी आफ्टर कह सकते हैं आपका 1 ईयर बाद जो है जो नेक्स्ट वैकेंसी आ गई, तो उसमें देखिए ज्यादातर कैंडिडेट को लगा कि जैसे 2018 की वैकेंसी आई उसके बाद 19 की आई है, तो लगभग आपकी 6 मंथ बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसको एग्जाम कराते कराते देखिए आपका एग्जाम हुआ आफ्टर 3 ईयर्स बाद, और 3 ईयर्स बाद देखिए आपका एग्जाम हुआ, तो कैंडिडेट का इसके प्रति जो रुझान था कह सकते हैं वो यहाँ आकर थोड़ा कम हो गया। और प्रिपरेशन जो कैंडिडेट कर रहे थे तो उनको लगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे करते करते आपका 3 ईयर्स निकल गया, फिर आपका एग्जाम हुआ। तो इसी वजह से जो एग्जाम का लेवल है और उसके बाद आपकी अटेंडेंस है, और फिर कह सकते हैं वहां पर आपकी अटेंडेंस जो परसेंटेज है, उसके बाद जो आपका आंसर की आई, आंसर की के बाद जो रोमार्क्स बना, तो काफी इसमें चीजें जो है आपकी 3 ईयर्स बाद जो है वो आपकी काफी यहाँ पर आपका चेंज हो गया। क्योंकि अगर यही एग्जाम आपका 2019 में होता तो काफी अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन एग्जाम आपका 3 ईयर्स बाद हुआ, तो इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो इसीलिए आपका कट ऑफ जो है कह सकते हैं फॉर पीईटी के लिए वो आपका बहुत ही कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें डिटेल वैकेंसी की, तो देखिए वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपकी 1,37,369 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। फॉर्म की बात करें तो देखिए 1.25 करोड़ लगभग 1 करोड़ आपकी 15 लाख इसमें जो है कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म आया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए अटेंडेंस हमने पहले ही बताया कि आपका अटेंडेंस क्यों कम हो गया, तो लगभग 40 से 45% आपका एक एवरेज जो आपका है वो अटेंडेंस रहा। एग्जाम लेवल की बात करें देखिए इजी तो छोड़िए, यहाँ एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहा, क्योंकि देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, चलिए हम करंट के ही लेते हैं। करंट में देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपका 2019, 20 और 21, ये आपका पूछा गया 2022 में जब आपका एग्जाम हुआ तब।
उसमें देखिए आपका 3 इयर्स पहले का आपका अगर 3 इयर्स बाद पूछा जाएगा तो बिल्कुल जायज़ बात है कि आप वहाँ पर जो भी आप पढ़ के गए हैं वो आपको भूलना चाहा जाए और गलत होने का पूरा चांसेस यहाँ बनता है। तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे आके जो उनका करंट अफेयर था उनके जो उनको लगा कि हाँ मेरा यहाँ मार्क्स अच्छा बनेगा, वहीं पे जाके उनके सबसे मार्क्स जो है वो माइनस हो गए। फिर उसके बाद देखिए अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग आपका देखिए 30 से जो 35 है और उसके बाद देखिए जो आपका 30 से 35 है यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं कि मॉडरेट है, आपका डिफिकल्ट है और ज़्यादातर आपका लगभग 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। उसमें आपका जो एग्जाम का लेवल है वो आपका कह सकते हैं ईजी आया था, लेकिन उसके बाद भी आपका देखिए 2 आपके एग्जाम हुए थे। एक आपका हुआ था 30 अगस्त को और 30 अगस्त की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी ये आपकी इजी आई थी। उसके बाद देखिए 15 सितंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी ये आपकी इजी आई थी। इसके बाद देखिए जितने भी आपके एग्जाम हुए इजी टू मॉडरेट हुआ, मॉडरेट टू फिर मॉडरेट टू हार्ड हुआ, फिर हार्ड हुआ। तो ऐसे हुआ लगभग 2 शिफ्ट का एग्जाम आपका इजी आया। उसके बाद तो इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन में जो आपका नंबर है वो बिल्कुल बढ़ने के चांसेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके एग्जाम की तो एग्जाम देखिए आपका फेज 5 फेज में एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ और 5 फेज में अगर हम देखें तो आपका देखिए फेज 1 में जो एग्जाम हुआ उसमें देखिए आपका 17 से 25 अगस्त और लगभग आपकी 18 शिफ्ट में एग्जाम जो है वो आपका कंप्लीट हो पाया। तो इसके बाद देखिए सेकंड जो आपका फेज है इसमें देखिए 26 अगस्त से 18 सितंबर तक आपका एग्जाम हुआ और लगभग 23 शिफ्ट जो है इसमें आपका कह सकते हैं एग्जाम जो है पूरा कंप्लीट हो पाया। फिर देखिए फेज 3 है, इसमें आपका एग्जाम जो हुआ लगभग 8 से 19 सितंबर के बीच एग्जाम हुआ और 26 शिफ्ट में आपका जो है वो एग्जाम को कंप्लीट कराया गया। फिर देखिए आता है फेज 4 और फेज 4 की बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो 19 सितंबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच हुआ और लगभग 26 सितंबर में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए फेज 5 में आपका लगभग एक जो कह सकते हैं एक जोन ओनली वन आपका जो है हुबली जोन का एग्जाम आपका फेज 5 में हुआ, लेकिन फिर भी देखिए आपका जो एग्जाम है वो लगभग आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो पाया। तो लगभग देखिए 6 से 11 अक्टूबर के बीच इसका एग्जाम हुआ और लगभग 6 शिफ्ट में इसका जो है एग्जाम वो आपका कंप्लीट हो पाया। देखिए ये भी है जो आपका फेस वाइज जो आपके कितने कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया, फिर उसके बाद कैंडिडेट थे कितने कैंडिडेट ने एग्जाम को जो अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो आपका परसेंटेज है फेस वाइज वो कितना रहा। क्योंकि देखिए इसका भी आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बाद इसका भी हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया। तो उसमें देखिए अगर हम फेस 1 की बात करें तो आपका देखिए लगभग 68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन देखिए अटेम्प्ट करने कैंडिडेट गए सिर्फ आपके 33,572। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40.20% यहाँ कैंडिडेट ने अटेंडेंस दी। उसके बाद देखिए फेज 2 की बात करें, फेज 2 में देखिए आपका लगभग 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन लगभग आपका 1,20,053 कैंडिडेट ही एग्जाम देने पहुंचे। उसके बाद देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 31.29% कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। फिर देखिए फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में देखिए आपका लगभग 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया गया और लगभग आपका देखिए 1,54,802 कैंडिडेट ही एग्जाम को देने गए। उसके बाद देखिए अटेंडेंस जो है वो आपका है 32.67% और उसके बाद देखिए फेज 4 है। फेज 4 में आपका देखिए आपको बुलाया गया लगभग 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया और अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 21,459 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए आपका अटेंडेंस बनना है 47.57%। उसके बाद फेज 5 की बात करें तो फेज 5 देखिए आपका जो कैंडिडेट बुलाया गया लगभग 25,103 कैंडिडेट को बुलाया गया। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग आपका 13,246 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो लगभग आपका 40.81 यहाँ पे आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है। इसमें देखिए आपका हमें कुछ कमेंट आया कि आपका फेज 1 में इतना अटेंडेंस बनना है, फेज में इतना नहीं बनना है, मैम आपने गलत दे दिया है, यहाँ पे आपने ये डाटा जो है गलत दे दिया। तो उनको हम बता दें कि ये देखिए आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया, क्योंकि इससे पहले जो हमने डाटा दिया था वो हमारा थोड़ा एनालाइज करके हमने बनाया, लेकिन इसके बाद जो हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया जो आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया, तो वही इसका एज इट इज वही आपका जो है ये डाटा हमें वही है जो हमें आरटीआई के रिप्लाई के बाद मिला। तो इसमें देखिए आपका जोन वाइज जो है आपका वैकेंसी है और उसके बाद जो आपका फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, फिर आपका अटेंडेंस है वो कितना है और उसके बाद आपका पर सीट कॉम्पिटिशन कितना बनना है और अटेंडेंस जो है कह सकते हैं कैंडिडेट ने कितना एग्जाम जो है उसको अटेंड किया। तो पहले जो हमारा जोन आता है वो आता है हमारा एसआर चेन्नई जोन। और देखिए अगर हम चेन्नई जोन की बात करें तो देखिए साउथर्न रेलवे आपका चेन्नई जोन है। वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपकी जनरल में 4,363 वैकेंसी है और उसके बाद देखिए एससी में आपकी 1,353 और उसके बाद एसटी में आपकी 787 और ओबीसी में आपकी देखिए 2,118 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपकी 958 वैकेंसी है। टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो है 9,579। और फेस की बात करें तो देखिए आपका जो फेस है चेन्नई जोन, इसका एग्जाम देखिए आपका हुआ था फेज 3 में।
फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके चेन्नई जोन में, तो लगभग देखिए वैकेंसी जो आपकी हो गई वो हो गई 9,579। फॉर्म आपके देखिए अप्लाई फॉर्म आया जो वो हो गया आपका 8 लाख, और परसेंट कंपटीशन जो बनना है इस हिसाब से देखिए जब अप्लाई फॉर्म आया तो आपका परसेंट कंपटीशन जो है वो बनना था आपका 83, लेकिन अटैम एग्जाम के बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया हमें उसमें ऑफिशियल डाटा मिला, तो लगभग जो आपके कह सकते हैं 3 लाख आपके 4,000 कैंडिडेट थे, उन्होंने एग्जाम को यहाँ पर अटेम्प्ट किया, तो इस हिसाब से जो एग्जाम का अटेंडेंस है वो आपका बन गया 38%। फिर इसका हिसाब से अगर हम देखें आपका, तो आपके जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो लगभग इसके बाद जो परसेंट कॉम्पिटिशन आपका 83 बनना था वो आपके बन के रह गया, फाइनली जो लास्ट हो गया वो बन गया आपका 31। जो कॉम्पिटिशन आपका हमारे जो डाटा था उसमें बनना था 33, तो यहाँ पे देखिए 2 और कॉम्पिटिशन जो है आपका परसेंट वो यहाँ पे आकर आपका हो गया 31। देखिए आपके 16 जोन है, और पूरी डिटेल जो है वो एज इट इज आपको देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन इतनी डिटेल हम आपको दे देंगे ताकि आपको पूरा ये डाटा पता चल जाए कि हाँ इसके बाद जो आपका फॉर पीईटी के लिए जो आपका रो मार्क्स जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, क्योंकि देखिए अगर हम ज़्यादा इसमें लेंगे तो आपका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें आपके एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की, क्योंकि देखिए आपका एसआर चेन्नई जोन है और कह सकते हैं ये आपकी इजी जोन है। पहले देखिए हम इजी जोन को ही लेके चलेंगे, तो पहला आपका जो आता है वो एसआर चेन्नई जोन है। फेज 3 में आपका एग्जाम हुआ, अप्लाई फॉर्म आपने देख लिया, अटेंडेंस कितनी थी, एग्जाम का जो है वो उसका अटेंडेंस कितना था, और इसके बाद जो आपका अटेम्प्ट एग्जाम है वो आपका कितना था, और इसके बाद परसीट कॉम्पिटिशन वो आपका काफी कम हो गया, लगभग 31 आपका जो कह सकते हैं परसीट कॉम्पिटिशन हो गया। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है, और देखिए अगर हम जनरल के लिए, तो आपका देखिए जनरल आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ है। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 44 से 48, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ है। देखिए इससे ज्यादा जो आपका रो मार्क्स है वो जाने वाला नहीं है फॉर पीईटी के लिए, क्योंकि देखिए कैंडिडेट ने एग्जाम को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है। लगभग आपका जो अटेंडेंस बनना है वो बनना है आपका लगभग 38, तो यहाँ 38 के हिसाब से देखिए तो आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है वो बनना है 31, तो इतना आपका जो कंपटीशन है पर कैंडिडेट का वो आपका हो गया 31। तो इस हिसाब से जो आपका रो मार्क्स है वो इससे ज्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए आता है आपका इसी में सेकंड जो है वो है आपका देखिए सीआर, ये आपका है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन। तो इसमें देखिए जनरल की जो आपकी वैकेंसी है वो है 3557, एससी में वैकेंसी 1358, और एसटी में आपकी वैकेंसी 759, ओबीसी में आपकी वैकेंसी 2656। ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपकी जो वैकेंसी है वो है 935। टोटल की बात करें तो टोटल जो आपकी वैकेंसी वो है 9345। अगर हम इसके फेज की बात करें तो आपका जो सीआर मुंबई जोन है इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 4 में। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी जो डिटेल की, तो देखिए वैकेंसी आपकी हो गई 9345। फॉर्म की बात करें तो लगभग देखिए आपका जो 7 लाख फॉर्म है वो यहाँ पर आपका कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म आया था। इसके बाद परसीट कॉम्पिटिशन जो बनना था वो बनना था आपका 74। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग आपके देखिए 2,80,000 जो कैंडिडेट थे वो उनका जो अटेम्प्ट एग्जाम है वो आपका यहाँ पर बनना था। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40 से 41% यहाँ पर जो कह सकते हैं वो आपका अटेंडेंस बना। इसके बाद देखिए परसीट कॉम्पिटिशन पे देखे तो लगभग जो आपका परसीट कॉम्पिटिशन बनना था 74, वो यहाँ आके देखिए आपका जो परसीट कॉम्पिटिशन वो हो गया आपका 29, तो लगभग आपका कह सकते हैं आधे से ज्यादा जो आपका परसीट कंपटीशन वो यहाँ आकर एज इट इज आपका कम हो गया। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की, तो देखिए रो मार्क्स जो है आपका सीआर मुंबई जोन है, और ये भी देखिए आपका जो है वो इजी जोन आता है, क्योंकि परसीट कॉम्पिटिशन काफी कम है। उसके बाद अटेंडेंस भी आपकी कम है, एग्जाम का जो कह सकते हैं आपकी वैकेंसी वो भी आपकी यहाँ पर कम है, और उसके बाद देखिए अटेंडेंस भी वो आपकी यहाँ पर काफी कम है। तो देखिए अगर उसके हम देखें आपका जो अप्लाई फॉर्म है वो भी आपका लगभग 7 लाख आया था। उसके बाद आपका जो एग्जाम हुआ वो भी कह सकते हैं अटेम्प्ट एग्जाम वो भी आपका यहाँ पर कम हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें आपकी जनरल कैटेगरी है और आपका सीआर मुंबई जोन है, तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58, तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो आपका देखिए रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी देखिए तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स जो है वो बनना है 46 से 48 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है। फेज 4 में आपका एग्जाम हुआ था, सीआर मुंबई आपका जोन है, आपका जो भी आपकी कैटेगरी है आपका रो मार्क्स इतना बनना है, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा रो मार्क्स जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आपका प्लस अगर माइनस प्लस आपका होगा तो +2 हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। अगर आपका यहाँ पे भी देखिए -2 और -3 हो रहा है तो भी आप पीटी की तैयारी सीआर मुंबई जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड जोन जो हमारा आता है वो आता है हमारा एससीआर आपका सिकंदराबाद साउथ, आपका सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। देखिए वैकेंसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी जो जनरल की वो है 3663। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी एससी कैटेगरी की, तो 1432 आपकी एससी कैटेगरी में वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो आपकी देखिए 722 एसटी कैटेगरी में वैकेंसी है। उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो लगभग 2577 आपकी जो ओबीसी में है इसमें आपकी वैकेंसी है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपकी जो वैकेंसी वो है 934। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखिए जो आपका अप्लाई फॉर्म आया था
वो देखिए आपका 8 लाख आया था, लेकिन अगर हम टोटल वैकेंसी देखें तो टोटल वैकेंसी देखिए आपकी लगभग 9328 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। तो अप्लाई फॉर्म देखिए काफी ज्यादा आया था, लेकिन वैकेंसी अगर हम देखें तो आपकी जो वैकेंसी वो है 9328। इस हिसाब से अगर हम देखें, और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें फेज की, तो आपका जो SCR सिकंदराबाद जोन है, इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 1 में। फिर उसके बाद देखिए वैकेंसी हो गई आपकी 9328। अप्लाई फॉर्म हो गए आपकी लगभग 8 लाख। पर सीट कंपटीशन अगर हम देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन बनना है 85। उसके बाद अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग देखिए आपका 2,40,000 यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 30% यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है वो बनना। पर सीट कंपटीशन जो आपका 85 बनना था वो आपका रह गया बाद में 25। तो इतना आपका अटेंडेंस बनना है। और इसके बाद पर सीट कंपटीशन भी देखिए काफी यहाँ पर कम हो गया। जो आपका देखिए कंपटीशन ज्यादा हो रहा था पर सीट कंपटीशन से, वो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ पे आपका कह सकते हैं माइनस हो गया। 2018 की बात कर ले तो 2018 देखिए आपका जो वैकेंसी थी वो आपकी थी 6,05,000 देखिए 6,523 आपकी टोटल वैकेंसी थी। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म लगभग आपका 14 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म आया था। पर सीट कंपटीशन आपका देखिए 2018 में बना था 222। एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें तो देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है फॉर पीटी के लिए, तो देखिए जनरल आपकी कैटेगरी सिकंदराबाद आपका जोन है, फेज 1 में आपका एग्जाम हुआ था। तो आपका जो कह सकते हैं रो मार्क्स है वो आपका जनरल कैटेगरी में, तो आपका देखिए 55 से 58 प्लस बनना है। तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। उसके बाद ओबीसी देखिए तो आपका ओबीसी में देखिए 52 से बनना है 54, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ है। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 53 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ है। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 49 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ है। देखिए इससे ज्यादा रो मार्क्स जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं। सिकंदराबाद जोन है आपका इसी जोन में ही आता है। पर सीट कंपटीशन भी ज्यादा है। बस आपको अपना जो पीईटी है वो आपको क्वालिफाई करना है, आपका इतना रो मार्क्स बनना है, तो बिल्कुल आप सिकंदराबाद जोन में आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस यहाँ पर आपके पूरे बन जाएंगे। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके इसमें, तो नेक्स्ट आता है आपका हुबली जोन। तो ये देखिए आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन। वैकेंसी की बात करें तो देखिए आपके जनरल में 2745 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो आपकी 1138 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए एससी की आपकी एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी वैकेंसी है 557। एसटी में आपकी होगी 1138। उसके बाद देखिए एसटी में यहाँ आपकी देखिए लगभग आधी वैकेंसी होगी 557। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी की 2006 आपकी वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी जो वैकेंसी वो हो गई आपकी ईडब्ल्यूएस में आपकी 715। तो ये देखिए आपकी जो एससी में आपकी ज्यादा वैकेंसी जनरल में, और उसके बाद जो आपकी ओबीसी है यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी। टोटल की बात करें तो आपकी लगभग 7,167 आपकी टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम हुबली जोन की बात करें तो हुबली जोन का एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था आपका फेज 5 में। फिर देखिए आपकी वैकेंसी हो गई 7,167। उसके बाद देखिए फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 6 लाख यानी कि 6,70,283 आपके यहाँ पर अप्लाई फॉर्म आया था। इसके बाद परसीट कंपटीशन देखिए तो लगभग 6 लाख के हिसाब से जो परसीट और कंपटीशन आपका बनना है वो बनना है 83। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखिए 2,40,000 आपका 40,000 जो है वो आपका बनना है अटेम्प्ट एग्जाम। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग देखिए 40% यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है। परसीट कंपटीशन देखिए तो लगभग आपका जो परसीट कंपटीशन 83 बनना था वो आपका यहाँ पर आके बिल्कुल नीचे गिर गया। आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो परसीट कंपटीशन बनना है वो आपका काफी कम हो गया, लगभग हो गया आपका 33। तो उसके बाद देखिए एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट आया था। और यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने एग्जाम को ज्यादा ही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एग्जाम आपका देखिए 1 ही आपका फेज 5 में जो कह सकते हैं वो आपका ओनली हुबली जोन का एग्जाम हुआ था। लगभग इसमें आपकी 6 जो आपकी शिफ्ट है उसमें आपका एग्जाम हुआ था। 2018 की बात करें तो देखिए आपकी 2293 वैकेंसी थी और इसका नाम था आपका बेंगलोर जोन। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म जो आए थे लगभग 8 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म आए थे। परसीट कॉम्पिटिशन जो था वो आपका था 349 यहाँ पर आपका 2018 में इतना आपका परसीट कॉम्पिटिशन बना था। फिर देखिए हम बात करें एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की, आपका हुबली जोन है और आपको भी पता है देखिए आपका जो कह सकते हैं रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर जो है हमने पहले भी बताया कि आपका वो है आपका हुबली जोन। और यहाँ पे अगर आपके देखिए रो मार्क्स बनना है काफी अच्छे तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस आपका हुबली जोन में बन जाएगा। तो देखिए जनरल आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 55 प्लस, तो देखिए आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 51 से 53, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से 48 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है। हुबली आपका जोन है, फेज 5 में एग्जाम हुआ था, 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। 2018 में इसका जो कट ऑफ है वो आपका थोड़ा ज्यादा गया था, लेकिन वो आपका डीवी के लिए था। यहाँ पर देखिए आपका जो ये है ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये आपका ओनली फॉर पीईटी के लिए। तो इतना आपका रो मार्क्स बनना हुबली आपका जोन है। तो अगर आपका फॉर पीईटी के लिए आपको जो कह सकते हैं तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है और आपका फिजिकल देना है, तो बिल्कुल आप इतना आपका रो मार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी हुबली जोन से स्टार्ट कर सकते हैं।
फिर देखिए आता है आपका ये है वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई जोन। तो ये देखिए आपका इसका एग्जाम हुआ था फेज 1 में। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए जनरल में आपकी वैकेंसी है 4287 और एससी में आपकी वैकेंसी 1647। एसटी में देखिए तो आपकी एसटी वैकेंसी 812, ओबीसी में आपकी वैकेंसी 2914। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखिए तो आपकी वैकेंसी 1074। टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी 10,734 आपकी टोटल वैकेंसी। लगभग आपका जो दिल्ली जोन है ये देखिए आपकी दिल्ली जोन में है 13,153। तो लगभग आपकी कह सकते हैं जो आपके दिल्ली जोन के बाद जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वो आती है आपकी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी देखिए वैकेंसी की, तो वैकेंसी हो गई आपकी 10,734। फॉर्म की बात करें तो लगभग 8 लाख इसमें आपका जो है वो आपका अप्लाई फॉर्म आया था। परसेंट कॉम्पिटिशन देखिए तो आपका 75 यहाँ पर परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था। अटेम एग्जाम की बात करें तो आपका जो अटेम एग्जाम है वो लगभग बनना है आपका 3,20,000। अटेंडेंस जो आपका देखिए पहले आपका बहुत बनना था और परसेंट कॉम्पिटिशन देखिए आपका जो था वो लगभग आपका 75 था, लेकिन उसके बाद देखिए अटेंडेंस जो है वो आपकी बन गई 40%। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है वो बन गया आपका 29। फिर उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें जिसका एग्जाम आपका हुआ था अहमदाबाद जोन के अकॉर्डिंग, तो हम देखें इसमें तो आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 6,087। और इसके बाद देखिए हम अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 17,60,000 इसमें आपका अप्लाई फॉर्म आया था। फिर देखिए परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 289। एक्सपेक्टेड रोमार्क्स की बात करें तो देखिए आपकी जनरल आपकी कैटेगरी है और आपका रोमार्क्स बनना है 55 से 58 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है देखिए 52 से 54 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो एससी में आपका रोमार्क्स बनना है 46 से 48 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है देखिए 44 से आपका 46 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इतना आपका रोमार्क्स बनना है। डब्ल्यूआर मुंबई आपका जोन है, फेज 1 में आपका एग्जाम हुआ था, तो इतना आपका अगर रोमार्क्स बनना है तो आप बिल्कुल जो कह सकते हैं डब्ल्यूआर मुंबई जोन से है, आप यहाँ से पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए आता है आपका ये नॉर्थर्न रेलवे आपका न्यू दिल्ली जोन। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए आपकी जनरल में है 5,114। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो 2017 आपकी इसमें टोटल वैकेंसी है। और एसटी देखिए तो आपकी 1031 टोटल वैकेंसी। उसके बाद देखिए हम बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की तो आपकी 3644 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 1317 आपकी वैकेंसी। फिर देखिए दिल्ली जोन है सबसे ज्यादा, जो लगभग आपके 16 जोन है उसमें आपका जो दिल्ली जोन है सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पर वैकेंसी है और कॉम्पिटिशन भी जो है वो आपका ज्यादा होने वाला है। तो देखिए वैकेंसी जो है आपकी लगभग आपकी है 13,153। और एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जो हुआ था दिल्ली जोन में, ये एग्जाम हुआ था आपका फेज 3 में। फिर देखिए अगर हम बात करें आपकी टोटल वैकेंसी हो गई 13,153। फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें देखिए आपका जो फॉर्म है वो आया था आपका लगभग 22 लाख। परसेंट कॉम्पिटिशन जो है वो आपका बनना था आपके अप्लाई फॉर्म के हिसाब से वो बनना है आपका 167। अटेम एग्जाम की बात करें तो देखिए 7,48,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो इस हिसाब से देखिए आपकी अटेंडेंस बन रही लगभग 34%। तो जो आपका परसेंट कॉम्पिटिशन 167 बनना था वो आपके एग्जाम अटेंड के बाद बन गया आपका 56। तो इसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी 2018 की, तो 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका चंडीगढ़ जोन में। तो चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए वैकेंसी आपकी हो गई 7,832। इसके बाद देखिए आपकी जो अप्लाई फॉर्म आए थे लगभग 23.5 लाख इसमें आपके अप्लाई फॉर्म आए थे। परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 300। और उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 60% कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद आपका डाटा देखिए तो लगभग 14 लाख यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। आपका अटेंडेंस हो गया 60%। उसके बाद जो परसेंट कॉम्पिटिशन बना था वो बना था आपका 180। फिर देखिए आपके रोमार्क्स की बात करें, देखिए दिल्ली आपका जोन है और यहाँ पर आपकी देखिए वैकेंसी जो है लगभग 16 जो आपके जोन है, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी लगभग सबसे ज्यादा है और लगभग आपका 22 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं आपका जो कैंडिडेट थे यहाँ पर आपकी जो एग्जाम की अटेंडेंस थी वो आपकी काफी कम हो गई। फेज 3 में एग्जाम हुआ था, तो इसलिए अगर हम बात करें इसके आपकी जनरल कैटेगरी, तो आपका रोमार्क्स देखिए वो बनना है आपका 62 से 64 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और देखिए ये आपका जो दिल्ली जोन है ये आपका इजी जोन में के बाद जो आपका सबसे ज्यादा है वो आपका आता है हाई जोन में। तो हाई जोन में आपका न्यू दिल्ली जोन आएगा, तो लगभग आपकी जनरल में जो आपका रोमार्क्स है 62 से 64 प्लस ही आपको रोमार्क्स बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रोमार्क्स बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रोमार्क्स बनना है 50 से 52, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इसमें भी आपका रोमार्क्स जो है -2 और -3 हो रहा, तो भी आप पीटी की तैयारी दिल्ली जोन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो अटेंडेंस है वो लगभग यहाँ पे काफी कम हो गया, क्योंकि परसेंट कॉम्पिटिशन है वो आपका भी ज्यादा नहीं बचा है। तो कैंडिडेट है उनका जो कह सकते हैं आपका जो एनटीपीसी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है फाइनली जो आपका, क्योंकि वैकेंसी आपकी देखिए ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है उसके होने के 100% चांस बन रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ पीटी क्वालिफाई करना है और आपका रोमार्क्स अच्छा है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फाइनली जो सिलेक्शन है वो आपको न्यू दिल्ली जोन से बिल्कुल मिल जाएगा। फिर देखिए हम बात करें इसमें आपकी आती है नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे आपका इलाहाबाद जोन। वैकेंसी की बात करें तो देखिए आपकी 2080 वैकेंसी है आपकी जनरल कैटेगरी में। एसटी में आपकी 678 वैकेंसी है, एसटी में आपकी 317 वैकेंसी। ओबीसी की बात करें तो 1175 आपकी ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी 474 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी जो वैकेंसी वो है 4730। इसके बाद देखिए हम एग्जाम की बात करें तो आपका जो एनसीआर है इलाहाबाद जोन, इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 2 में।
फिर देखिए इसकी हम बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल की, तो देखिए आपकी लगभग वैकेंसी जो है वो हो गई 4730। फॉर्म की बात करें तो लगभग 8 लाख इसमें आपका अप्लाई फॉर्म आया था। परसेंट कंपटीशन आपका बनना था 169। अटेम एग्जाम की बात करें तो लगभग देखिए 3,36,000 इसमें आपका जो अटेम एग्जाम है वो बना। अटेंडेंस की बात करें तो 40% आपका जो अटेंडेंस है वो बना। परसेंट कंपटीशन देखिए आपका बना 71। फिर इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें 2018 की, तो 2018 में देखिए जो आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी 4,762। ये आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग देखिए पहले आपका तो जो 2019 का एग्जाम हुआ इसमें आपका जो अप्लाई फॉर्म आया वो आपका आया 18 लाख, लेकिन 2018 में जो अप्लाई फॉर्म आया वो हो गया आपका देखिए 2019 में देखिए आपका अप्लाई फॉर्म आया 8 लाख और 2018 में जो आपका अप्लाई फॉर्म आया वो हो गया आपका 18 लाख। उसके बाद परसेंट कंपटीशन देखिए तो लगभग 2018 में जो परसेंट कंपटीशन बना वो बना आपका 380। तो लगभग देखिए वैकेंसी जो आपकी है वो आपकी देखिए लगभग सेम ही वैकेंसी आई है 2018 और 19 में। आपकी वैकेंसी 2018 में आई वो है आपकी 4,762 और देखिए उसके बाद जो आपकी 2019 में वैकेंसी आई वो आपकी आई 4,730। लेकिन अप्लाई फॉर्म देखिए आपका जो है वो यहाँ पर आपके काफी कम हो गया। एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें फॉर पीटी के लिए देखिए ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। और जनरल की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है देखिए 60 से 63, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 59 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 57 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 53 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। उसके बाद एसटी देखिए तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 51, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इलाहाबाद आपका जोन है और इतना आपका रो मार्क्स बनना है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं पीटी की तैयारी इलाहाबाद जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका रो मार्क्स जो है -2 या -3 हो रहा तो भी आप इलाहाबाद जोन से अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए आता है नेक्स्ट आपका नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे आपका जयपुर जोन। वैकेंसी की बात करें तो जनरल में आपकी 2132 वैकेंसी है। एससी में देखिए आपकी 814 वैकेंसी है। एसटी में आपकी वैकेंसी है 384 और ओबीसी में आपकी वैकेंसी है 1393। ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 526 और टोटल आपकी वैकेंसी वो है 5249। एग्जाम की बात करें तो देखिए जयपुर जो आपका जोन है और इसका एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था आपका फेज 2 में। वैकेंसी की बात करें तो देखिए 5249 आपकी वैकेंसी। फॉर्म की बात करें तो 8 लाख अप्लाई फॉर्म इसमें आया था। परसेंट कंपटीशन इस हिसाब से आपका बना 152। फिर अटेम एग्जाम की बात करें तो 3 आपका 1,36,000 यहाँ पर आपका अटेम एग्जाम हुआ। उसके बाद अटेंडेंस देखे तो 42 आपका यहाँ पर अटेंडेंस है वो बनना है। परसेंट कंपटीशन आपका देखिए जो आपका 152 था वो आपका रह गया 64, तो लगभग इतना आपका जो है वो आपका अटेम एग्जाम के बाद परसेंट कंपटीशन है वो आपका काफी कम हो गया। 2018 की बात करें तो देखिए 2018 में जो इसकी आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 4,755। टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 12.5 लाख इसमें टोटल आपके अप्लाई फॉर्म आए थे। तो उसके बाद देखिए एग्जाम जो आपका एग्जाम अटेम्प्ट कैंडिडेट ने किया तो लगभग आपके 7.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। परसेंट कंपटीशन आपका बनना था 157 और आपकी एग्जाम की जो अटेंडेंस थी वो आपकी थी 60%। फिर देखिए हम अगर एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें, देखिए जनरल आपकी कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। देखिए ये आपका जयपुर जोन है और ये आपका हाई जोन में आएगा। फेज 2 में आपका एग्जाम हुआ था। और उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है देखिए 55 से 57 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 53 से 56 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका देखिए रो मार्क्स 50 से 52 प्लस बनना है, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है और इसमें अगर आपका ज्यादा भी होगा तो +1 है वो आपका प्लस मार्क्स ऐड हो सकता है, +2 मार्क्स ऐड हो सकता है। इससे ज्यादा आपके प्लस मार्क्स ऐड होने वाले नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपका -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो भी आप ईटी की तैयारी जयपुर जोन से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारा जोन आता है वो आता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका हाजीपुर जोन। वैकेंसी देखिए तो 1300 आपकी 69 जनरल में वैकेंसी। एससी में आपकी देखिए 555 वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो आपकी 325 वैकेंसी। ओबीसी में देखिए 956 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में आपकी 328 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो लगभग आपका 3563 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है। फेस की बात करें तो आपका हाजीपुर जोन है। इसका फेस आपका एग्जाम का फेस आपका हुआ था फेस 1 में। देखिए वैकेंसी आपकी हो गई 3563। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म देखिए लगभग 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए हैं। परसेंट कंपटीशन आपका 140 बना और अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग आपका 2,25,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए आपकी अटेंडेंस हो गई 44%। परसेंट कंपटीशन जो आपका बनना था 140 वो आपका नीचे आके बन गया 63। उसके बाद देखिए अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में जो आपके एग्जाम हुआ था ये हुआ था आपका पटना जोन के नेम से। फिर देखिए आपका अगर हम बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी आपकी हो गई 5,981। उसके बाद अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका अप्लाई फॉर्म हुआ था लगभग 11.5 लाख और उसके बाद देखिए परसेंट कंपटीशन आपका बना था 192। देखिए अगर हम बात करें आपके एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की और इसके ये देखिए आपका जो हाजीपुर जोन है ये भी आपका जो है फेज 1 में एग्जाम हुआ था। तो इसके बाद जो आपका हाजीपुर जोन है ये आएगा आपका हाई जोन में। तो इसमें देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो आपका एक्सपेक्टेड रो मार्क्स तो आपकी जनरल कैटेगरी है आपका रो मार्क्स बनना है 62 से 64 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में भी सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका
आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए आपका जो हाई जोन है इसमें आपका 60 प्लस जो है वो आपका रो मार्क्स जाने के पूरे चांसेस है, और इससे ज्यादा रो मार्क्स है तो आपका देखिए +1 हो सकता है या +2 नंबर मार्क्स जो है वो आपका ऐड हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी देखिए आपका इतना एक्सपेक्टेड रो मार्क्स बनना है, आपका माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, तो भी आप पीटी की तैयारी जो आपका हाजीपुर जोन से यहाँ से आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें आपकी साउथ ईस्टर्न रेलवे आपका बिलासपुर जोन, वैकेंसी देखिए आपकी जनरल में 797 और एससी में आपकी वैकेंसी 219, एसटी वैकेंसी आपकी 115, ओबीसी में आपकी वैकेंसी है 366 और ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 167। टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ देखिए आपकी जो वैकेंसी वो सबसे कम है और ये वैकेंसी आपकी है 1664। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके बिलासपुर जोन की, तो इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 2 में। डिटेल की बात करें तो देखिए डिटेल जो आपका वैकेंसी हो गई आपकी 1664। फॉर्म की बात करें तो लगभग 2 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे, लेकिन उसके बाद परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 120। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो देखिए 2 लाख अप्लाई फॉर्म के बाद लगभग कैंडिडेट ने लगभग आपके 6400 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो आपका 64,000 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट हो गया। और अटेंडेंस की बात करें तो 32% यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस बनना है वो हो गया। परसेंट कॉम्पिटिशन जो आपका 120 बनना था वो बनना आपका 38, तो लगभग देखिए 2 लाख अप्लाई फॉर्म आए। और इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट थे लगभग यहाँ पे आपके देखिए आधे भी कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया, 64,000 ओनली 64,000 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट करने गया, तो इसलिए आपका जो अटेंडेंस है वो लगभग आपका 32 हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी आपकी आई थी 1159। उसके बाद देखिए आपके अप्लाई फॉर्म आए थे लगभग 4,70,000। उसके बाद देखिए परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 407, 400 आपका 5। उसके बाद देखिए हम बात करें अगर एग्जाम अटेम्प्ट की, तो लगभग देखिए आपका 2,82,000 आपके कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। फिर अटेंडेंस की बात करें तो लगभग इसमें देखिए 60% आपकी अटेंडेंस बननी थी। परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 243। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड रो मार्क्स से, देखिए जनरल आपकी कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 62 से 64 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है। और उसके बाद जो आपका जोन है बिलासपुर जोन, तो यहाँ पर आपका इतना रो मार्क्स बनना है क्योंकि देखिए वैकेंसी आपकी कम है तो कंपटीशन आपका थोड़ा ज्यादा होने वाला है, तो इतना आपका रो मार्क्स बनना है, तो बिल्कुल आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपका -2 या -3 हो रहा है तो भी आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। फिर देखिए आता है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे आपका भुवनेश्वर जोन। जनरल की बात करें तो 1034 आपकी टोटल वैकेंसी है। एससी में आपकी देखिए 412 वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो 198 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 653 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 258 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी। टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी 2555 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी। फेज की बात करें तो आपका भुवनेश्वर जोन है, तो इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 3 में। फिर देखिए वैकेंसी की बात करें तो आपकी 2555 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। फॉर्म की बात करें तो लगभग 3 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे, पर परसेंट कॉम्पिटिशन देखिए तो अब लगभग आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था 117। फिर देखिए अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 1,20,000 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया, और उसके बाद देखिए आपकी अटेंडेंस जो है 40% आपकी अटेंडेंस हो गई। परसेंट कॉम्पिटिशन की बात करें तो लगभग आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना है 46। एग्जाम के लेवल की बात करें तो देखिए एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हाई आया था। और 2018 की बात करें तो देखिए 2018 में जो इसकी वैकेंसी वो आपकी थी 1532। अप्लाई फॉर्म आए थे लगभग आपके 6 लाख, और उसके बाद देखिए आपका जो अटेंडेंस बनना था वो बनना था आपका 70%, और उसके बाद परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 392। और एग्जाम के लेवल की बात करें तो लगभग आपका 2018 में जो एग्जाम का लेवल आया था वो आपका आया था इजी टू मॉडरेट। देखिए एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें, और देखिए आपका जो जनरल कैटेगरी है, और जनरल की बात करें तो आपका रो मार्क्स जो है बनना है 58 से आपका 60 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से 48 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। इतना देखिए आपका रो मार्क्स बनना है, क्योंकि जो भुवनेश्वर जोन है कह सकते हैं आपका एवरेज जोन में आता है। लगभग आपका जो रो मार्क्स है वो 60 प्लस के नीचे और लगभग 55 के थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि आपका जो कह सकते हैं आपका हाई जोन हो गया और इजी जोन हो गया। उसके बाद जो आपका मॉडरेट जोन है वो आपका भुवनेश्वर जोन उसी में आएगा। फिर देखिए आता है आपका ये आपका है ईस्टर्न रेलवे आपका कोलकाता जोन। तो ईआर कोलकाता जोन देखें तो जनरल में आपकी वैकेंसी है 4926, एससी में आपकी वैकेंसी है 1461, एसटी में आपकी वैकेंसी है 775। ओबीसी की बात करें तो 2619 आपकी टोटल वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1087 आपकी टोटल वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद देखिए आपकी टोटल की बात करें तो 10,873 आपकी ईआर कोलकाता जोन है, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी। फेज की बात करें तो जो आपका ईआर कोलकाता जोन है इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 4 में। देखिए उसके बाद बात करें वैकेंसी की, तो देखिए आपकी वैकेंसी हो गई 10,873। फॉर्म की बात करें तो देखिए आपके 10,17,334 यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर्म आया था। परसेंट कॉम्पिटिशन में देखिए आपका हो गया 93। फिर उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 3,60,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 35% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बना। परसेंट कॉम्पिटिशन देखिए तो लगभग 33 यहाँ पर आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बना। 2018 में देखिए तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी 2367। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग 1,30,000 यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर्म आया था। उसके बाद एग्जाम अटेम्प्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म आया था वो आया था आपका 13,07,000
65, तो इतना आपका देखिए अप्लाई फॉर्म आया था। इसके बाद देखिए आपका जो अटेम्प्ट एग्जाम है लगभग यहाँ पे 8,10,000 आपका जो कह सकते हैं कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए तो लगभग 114 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन। 2018 का कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा आपका लगभग जितने भी जोन का आपका वैकेंसी आई थी तो सबसे जो आपका ज्यादा कट ऑफ किया था, कह सकते हैं सबसे हाई कट ऑफ जो था 2018 में वो आपका क्या था, ER कोलकाता जोन में। एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें, देखिए जनरल आपकी कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 57 टू 61, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 53 से आपका 55 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 53 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 51, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है और आपका ER कोलकाता जोन है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसी आपकी ज्यादा है, पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपका कम है, तो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा यहाँ पर ईजी होने वाला है। फिर देखिए अगर हम बात करें आपकी नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे आपका गोरखपुर जोन, तो जनरल में देखिए आपकी वैकेंसी 1570, एससी में देखिए आपकी वैकेंसी 615, एसटी वैकेंसी देखिए तो आपकी 307 वैकेंसी, ओबीसी में आपकी 1107 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 403 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो टोटल आपकी देखिए 4002 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी एग्जाम फेज की, तो आपका जो गोरखपुर जोन है NER गोरखपुर जोन, तो इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 4 में। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी वैकेंसी होगी आपकी 4002। फॉर्म की बात करें तो लगभग 5 लाख अप्लाई फॉर्म आते हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका हो गया 124। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो देखिए 2 लाख कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस आपकी हो गई 40% और पर सीट कॉम्पिटिशन आपका हो गया 49%। 2018 की बात करें तो देखिए 3388 इसमें आपके देखिए वैकेंसी आई थी और इसमें लगभग 9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 294। फिर देखिए एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें, जनरल आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। देखिए आपका आता है फिर आपका NEFR आपका गुवाहाटी जोन। देखिए जनरल की बात करें तो 1119 आपकी जनरल में वैकेंसी है और एससी में देखिए आपकी 449 वैकेंसी है, एसटी में 226 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी 809 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 291 वैकेंसी है। टोटल की बात करें तो टोटल देखिए आपकी 2894 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसके एग्जाम फेज की, तो इसका एग्जाम हुआ था आपका फेज 3 में। फिर देखिए हम बात करें इसमें वैकेंसी की, तो 2894 आपकी टोटल वैकेंसी की। फॉर्म की बात करें तो लगभग 2 लाख आपके इसमें अप्लाई फॉर्म आए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए तो लगभग 69 इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन हो रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो लगभग 80,000 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 40% आपका अटेंडेंस बना। और पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए आपका सबसे ज्यादा जो पर सीट कॉम्पिटिशन आपका जितने जोन है ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए जो आपका गुवाहाटी जोन है यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन आपका सबसे कम है, वो है आपका 27। 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए जो आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी 2577। उसके बाद फॉर्म की बात करें तो लगभग आपकी 10 लाख 6 आपके 60,000 जो है वो यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर्म आया था। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना था 411। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें तो जनरल में देखिए आपका जो रो मार्क्स है वो आपका बनना है 58 से 60 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। देखिए इतना आपका जो कह सकते हैं रो मार्क्स बनना है, क्योंकि गुवाहाटी जोन में देखिए आपके जो पर सीट कॉम्पिटिशन है काफी कम है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखिए जो कैंडिडेट है यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन जो है वो भी आपका कम होने वाला है। सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होने के बिल्कुल चांसेस आपके बन रहे हैं। फिर देखिए आपका आता है SCR आपका कोलकाता जोन। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए जो वैकेंसी है आपकी SCR कोलकाता जोन में, तो देखिए जनरल में आपकी वैकेंसी है 1933, एससी में आपकी वैकेंसी 738 और उसके बाद देखिए एसटी में आपकी वैकेंसी 361 और ओबीसी में आपकी वैकेंसी 1305 और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 482। टोटल की बात करें तो लगभग 49 आपका 14 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। फिर उसके बाद फेज की बात करें, इसका एग्जाम देखिए आपका हुआ था फेज 2 में। फिर देखिए वैकेंसी होगी आपकी 4914 फॉर्म आए थे आपके, लगभग 4 लाख। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बन गया 81। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग देखिए 1,44,000 यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें लगभग आपका 35 यहाँ पर अटेंडेंस बना। पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए आपका बन गया 29। एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल जो है वो आपका यहाँ पर देखिए हार्ड ही आया था। 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए आपकी वैकेंसी थी 2367 और उसके बाद देखिए टोटल फॉर्म यहाँ पे लगभग 14 लाख टोटल फॉर्म आए थे। उसके बाद देखिए आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था वो बनना था आपका 590 और उसके बाद देखिए अटेंडेंस आपकी बनी थी लगभग 70% और एग्जाम लेवल आपका आया था मीडियम। देखिए अगर हम एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें तो जनरल आपकी कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 56 प्लस, तो आप देखिए ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से 50 प्लस, तो आप देखिए एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से 48 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है।
देखिए लास्ट जो है वो आपका 16 जोन में, तो ये है आपका लास्ट देखिए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका जबलपुर जोन। तो जनरल की बात करें तो देखिए 1596 वैकेंसी है, और उसके बाद देखिए एससी में आपकी 633 वैकेंसी है, एसटी में आपकी देखिए 308 वैकेंसी है, और ओबीसी में देखिए 1080 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 402 वैकेंसी। टोटल की बात करें तो टोटल आपकी देखिए 4019 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके जबलपुर जोन की, तो जबलपुर जोन का आपका जो एग्जाम हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था देखिए आपका फेज 2 में। देखिए डिटेल वैकेंसी की बात करें तो आपकी देखिए 4019 यहाँ पे वैकेंसी हो गई। फॉर्म की बात करें तो लगभग 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन आपका 124 बन गया। अटेम्प एग्जाम की बात करें तो देखिए 5 लाख में आपका लगभग 2 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अटेंडेंस आपकी बन गई 40%, और पर सीट कॉम्पिटिशन बन गया आपका 49। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी 2018 की, तो आपका जो देखिए जबलपुर जोन है, इसका 2018 में जो एग्जाम हुआ उसका नाम था आपका भोपाल जोन। तो भोपाल जोन की बात करें तो लगभग वैकेंसी आपकी हो गई 3522। उसके बाद फॉर्म की बात करें तो देखिए 10 लाख आपके अप्लाई फॉर्म आए, तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना था 281। फिर देखिए हम बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, आपका रो मार्क्स है देखिए 60 से 62 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में देखिए आपका रो मार्क्स बनना है 50 आपका 50 से 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से आपका 50, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। इसमें भी देखिए आपका -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो भी आप पीईटी की तैयारी जो आपका जबलपुर जोन है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जितना भी हमने डाटा था ये हमारा ऑफिशियल डाटा था, और ये हमें आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो ऑफिशियल डाटा मिला है आपका अटेंडेंस, और उसके बाद परशीट कॉम्पिटिशन आपका जो अटेम्प्ट एग्जाम है, और इसके बाद जो आपका परशीट कॉम्पिटिशन है, वो ये जितना भी हमें डाटा है मिला है वो सारा हमारा ऑफिशियल डाटा है, और इसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। उसके बाद देखिए आपका जो फॉर पीईटी के लिए इतना रो मार्क्स जाने वाला है, तो बिल्कुल आपको लगता है कि हमारा ये जोन है, हमारा इतना रो मार्क्स जाने वाला है, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी आपका जो भी 16 में जोन है यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपका कितना रो मार्क्स बनना है, जोन आपका कौन सा है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।